हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, दो तीन तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करते हैं। तो एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं देखो, पहले तो ये समझो। एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, आप रेंट ले लो, एक्सपेंस तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। रेंट ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। तो एक्सपेंसेस तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि स्पेंड भी कर दिया और पे भी कर दिया। ठीक है, तो स्पेंड भी कर दिया, पे भी कर दिया। यानी कि आप एक होटल में गए, आपने 100 रुपए का खाना खाया और आपने 100 रुपए दे भी दिए। तो जब स्पेंड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है। और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का हमें रूल पता है कि हम कैपिटल में से उसको डिडक्ट करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये रूल है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, और जितनी भी इनकम है वो कैपिटल में ऐड करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे पे हुआ है, जब पे हुआ है, जहां भी पे और रिसीव की बात आती है वहां तो कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब पे कर दिया तो आप कैश में से इसको माइनस कर दोगे। तो अगर कोई खर्चा है, आपने पे भी कर दिया और खर्च भी कर दिया, तो उसको आप कैपिटल में से घटाओगे और कैश में से घटाओगे। ठीक है। दूसरे तरीके के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपने स्पेंड कर दिया लेकिन पे नहीं किया। ठीक है। एक्सपेंस को आपने खर्च कर दिया लेकिन पे नहीं किया, यानी कि आप होटल गए और होटल में आपने 100 रुपए का खाना खाया और पैसे नहीं दिए, और ये बोला कि हम एक हफ्ते बाद दे देंगे 100 रुपए, या फिर एक महीने बाद दे देंगे। तो इस तरीके के खर्चों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग के कई सारे नाम होते हैं। आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बोल सकते हो, या फिर एक्सपेंसेस इन एरियर्स भी बोल सकते हो। एक्रूड जो वर्ड है, इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एक्रूड वर्ड जो है इनकम के साथ यूज होता है, मोस्टली एक्सपेंसेस के साथ यूज नहीं होता है। तो एक्सपेंसेस के साथ आपको मिलेगा वर्ड आउटस्टैंडिंग मिलेगा, ड्यू मिलेगा, या फिर एरियर्स मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपने खर्च कर दिए लेकिन पे नहीं किए। तो जब खर्च कर दिए, देखो स्पेंड कर दिए, तो स्पेंड कर दिए इसका मतलब क्या है, आपका ये एक्सपेंस है। ठीक है। और जब एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन पे नहीं किया है। तो जब पे नहीं किया है, कोई खर्चा कर दिया आपने, तो वो क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो पे नहीं किया है तो आप क्या करोगे, एक नया कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और वो कहाँ बनाओगे, वो लाइबिलिटीज में क्रिएट करोगे आप। ठीक है। तो इसके ये दो ट्रीटमेंट हो गए। उसके बाद तीसरे तरह के एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि आपने स्पेंड नहीं किए लेकिन पे कर दिए। इसका मतलब क्या है कि आप होटल में गए, आपने बोला कि ये लो 100 रुपए, हम एक एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आके आपके यहाँ खाना खाएंगे। ठीक है। या फिर आपने किराया दे दिया मकान का, लेकिन अगले साल का दे दिया इस साल। ठीक है। तो यानी कि कोई भी खर्चा आपने एडवांस में दे दिया। ठीक है। तो जब पे कर दिया तो सीधी सी बात है, जहाँ पेड और रिसीव्ड होता है वहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब पे कर दिया तो क्या करोगे आप, कैश में से माइनस करोगे। अब क्योंकि ये खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने एक खर्च नहीं किया है अभी, ठीक है, तो खर्च नहीं किया है तो ये एक्सपेंस नहीं है, और एक्सपेंस नहीं है तो कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। तो अब कोई भी खर्चा आपने एडवांस में दे दिया है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं, एसेट में आते हैं। ठीक है। तो यानी कि आप एक एसेट में एक कॉलम क्रिएट कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है। और उसमें आप उतना अमाउंट ऐड कर दोगे, वहां पे क्रिएट होता है एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं। ठीक है। तो आपने ये देखो तीन तरह के खर्चे होते हैं, किसी भी खर्चे को आप इससे रिलेट कर सकते हो।
तो पहला खर्चा क्या था, स्पेंड भी कर दिया, पे भी कर दिया। खर्च कर दिया तो कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और पे कर दिया तो आप कैश से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, कैपिटल से माइनस होगा और कैश से माइनस होगा। फिर आपने खर्च कर दिया लेकिन पे नहीं किया है, तो खर्च कर दिया तो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और पे नहीं किया है तो कोई चीज पे नहीं करी है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में हम एक नया कॉलम क्रिएट कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, कैपिटल में ऐड हुआ और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपने उस खर्चे को ऐड कर दिया। फिर तीसरा क्या था कि खर्च नहीं किया लेकिन पे कर दिया, ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है। तो पे कर दिया तो आपने क्या करा, कैश में ऐड कर दिया और एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख दिया और उसमें ऐड कर दिया। तो एक्सपेंसेस ये तीन तरीके के होते हैं। अब इनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है ये देखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को जब बनाते हो तो सबसे पहले ऊपर आप लिखते हो अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो कॉलम है सबसे लेफ्ट में है आपका सीरियल नंबर। फिर आप लिखते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है वही उसी को लिखना है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे जो अकाउंट इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब पहली ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सपेंस की नहीं करते, पहले तो हम बिजनेस को शुरू करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस का पैसा आप तभी दोगे जब आपके पास पैसे होंगे। तो पैसे बिजनेस के अंदर लाने के लिए हम पहले वाली एंट्री करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसेट में आपके पास कैश आ गया प्लस 50,000। ठीक है, और क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लाता है मालिक उसको कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल भी आपका प्लस 50,000 हो गया। अब हम देखते हैं एक्सपेंस को। तो पहला एक्सपेंस क्या था, पे भी कर दिया और खर्च भी कर दिया। तो हम रेंट का एग्जांपल लेते हैं, रेंट पेड 10,000। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, खर्च भी कर दिया और पे भी कर दिया। तो जब पे कर दिया तो कैश में से माइनस हो गया। ठीक है, और जब खर्च कर दिया क्योंकि ये खर्चा है तो खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो कैपिटल में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। पहली के बाद नहीं बनाते हैं क्योंकि पहली में कुछ ऐड या लेस करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो यहाँ कैश 50 था, 10 पे कर दिया, तो कैश आपका हो गया 40,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी आपकी 0 है और कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 40,000 हो गई। ठीक है, तो यानी कि पहला जो खर्चा था, जो पे भी कर दिया खर्च भी कर दिया, उसका ये ट्रीटमेंट होगा। फिर करते हैं, खर्च कर दिया लेकिन पे नहीं किया, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग है मान लो 8,000 रुपये। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपये। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 8,000 है, अब खर्चा है। अब जब खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से मैंने माइनस कर दिया। अब उसको पे नहीं किया है, तो जो आपने खर्चा कर दिया उसको आपने पे नहीं किया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में आप एक नया कॉलम ऐड कर दोगे, कौन सा, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग में आप क्या करोगे, प्लस 8,000। ठीक है, और अगर पे कर देते तो मैं इसको कैश में से माइनस कर देता। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अब हम फिर एक नई इक्वेशन बनाते हैं। तो नई इक्वेशन में क्या होगा, 40,000 आपके पास कैश है इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में अब रेंट आउटस्टैंडिंग 8,000 हो गया। ठीक है, प्लस कैपिटल थी 40,000, 8,000 इसमें रेंट पे किया है और रेंट रेंट का खर्चा है, तो ये हो गया 32,000 रुपये। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे कैश है 40 और इधर 8 और 32, ये 40 होता है। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आप ये वेरीफाई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अब हम लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस।
तो यानी कि रेंट प्रीपेड है, रेंट इज प्रीपेड 7,000 रुपीज, 7,000 का रेंट प्रीपेड है, यानी कि एडवांस में दे दिया। तो जहां भी पेड की बात आ गई तो वहां तो पहले तो आप कैश में से घटा दोगे, ठीक है। उसके बाद रेंट जो प्रीपेड है, एडवांस में जो खर्चा आपने किसी को पे कर दिया वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है और वो एसेट होता है, ठीक है। तो एसेट में एक नया कॉलम बना लोगे आप इस नाम से, रेंट प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट में आप ऐड कर दोगे 7,000 रुपीज। अब हम फिर नई इक्वेशन, अब और कोई तो ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हम बनाते हैं फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुई, 40 में से 3 गए, 40 में से 7 गए तो कितने हो गए, 33,000 हो गए। यहाँ पे प्लस 7,000 हो गए, इज इक्वल टू लाइबिलिटी में 8,000 है, और यहाँ पे 32,000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 32 और 8 40,000 होता है, और यहाँ भी 33 और 7 40,000 होता है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गई। अगर इसी से आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट में एक साइड क्या होती है, आपकी एसेट्स होती हैं, और एक होती है लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में आप कैपिटल भी लिखते हो। तो एसेट में जितनी भी चीजें हैं एसेट वाली वो लिख दो। एसेट में पहले तो आपका कैश है, कैश है आपका 33,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड है आपका 7,000 रुपये। ऐसे ही आप फिर लाइबिलिटी में जाओगे, लाइबिलिटी में जाओगे तो क्या लिखोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखोगे, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका 8,000 रुपये, और आपकी जो कैपिटल है वो है आपकी 32,000। तो अब इसका टोटल कर लो आप, टोटल कर लोगे, यहाँ 40,000 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 40,000 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट अगर बनानी होती है तो इस तरीके से बनाते हैं, कुछ नहीं करना, बस जो एसेट साइड की चीजें हैं वो एसेट पे लिख देनी है, और बाकी इधर लाइबिलिटी और कैपिटल को आप लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे। तो ये 33,000 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ये 7,000 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये 8,000 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। और ये 32,000 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और बैलेंस शीट आप डिटेल में पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो सीधा सीधा रेंट जब पे किया था तो कैश में से घटा दिया, कैपिटल में से घटा दिया। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा है तो कैपिटल में से घटा दिया, और अभी दिया नहीं है, देना है, तो एक लायबिलिटी बन गई 8,000 रुपये। उसके बाद प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड का मतलब पे कर दिया तो कैश में से घटा दिया, और प्रीपेड रेंट एसेट होता है तो एसेट में हमने एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी एक्सपेंस के साथ इसको जोड़ सकते हो आप रेंट प्रीपेड रेंट के साथ जोड़ सकते हो, इंटरेस्ट के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे एक्सपेंसेस पे ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ये होता है अकाउंट इक्वेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम, इनकम भी 3 तरीके की होती है, जैसे एक्सपेंसेस 3 तरीके के होते हैं। तो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, इनकम मिलती है हमारे को, ठीक है। तो उनका अलग अलग तरह की इनकम का अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।